अच्छा, मेरे कुछ कहने से पहले ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि ये रेसिपी बनती ही इतनी टेस्टी है, एकदम हेल्दी है। ऑयल का एक कतरा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। फ्रूट चाट के साथ साथ आपको एक बेहतरीन सी खजूर की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जिसे आप बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अफ्तार टेबल की जान, रमज़ान की शान, आज मैं बना रही हूँ मिक्स फ्रूट चाट, जिसे मैं देसी तरीके से बनाऊँगी और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। अच्छा जी, खट्टी मीठी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक सॉस बनाकर तैयार करूँगी जो स्टोरेबल है। आप बनाकर इसे महफूज कर सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। 1 कप ले लिया है मैंने यहाँ पर इमली का पल्प और फ्राइंग पैन में शामिल कर दिया है। इमली के पल्प में डालूंगी मैं खजूर। तो ये मेरे पास सॉफ्ट वाली खजूर है, जिसकी गुठली या बीज निकाल लें और शामिल कर दें। तकरीबन 8 अदद दाने खजूर के शामिल कर दिए हैं 1 कप इमली के पल्प में। 3 टेबल स्पून मैं इसमें शक्कर डालूंगी। अगर शक्कर नहीं है तो गुड़ शामिल कर लें, और अगर गुड़ नहीं है तो वाइट शक्कर यानी कि चीनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टीस्पून मैं चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक और शामिल करूंगी हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मोटा कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। बस जी यही चीज़ें डलेंगी। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन करें और इमली के पल्प को पकने के लिए छोड़ दें। जो इमली का पल्प मैंने लिया था हल्का सा पतला था, तो मैंने 1 कप के बराबर लिया है। अगर आपके पास गाढ़ा इमली का पल्प है तो आप आधा कप के बराबर भी ले सकते हैं। इस तरीके से खजूर को मैश करते जाएंगे स्पैचुला की मदद से, तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और इमली के पल्प में घुल मिल सी जाएगी। ये खट्टी मीठी सॉस ना सिर्फ आप फ्रूट चाट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि समोसे, पकौड़े, कचौरी या फिर दही बल्लों के लिए भी बेस्ट रहती है। तो इमली की इस खट्टी मीठी चटनी में मैंने आधा कप पानी भी डाल दिया है। शूट नहीं कर सकी, जिसके लिए आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। मिक्स करते रहेंगे जब तक कि खजूर मुकम्मल तौर पर घुल नहीं जाती और ये सॉस गाढ़ी नहीं हो जाती। तो इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी पकने में, 4 से 5 मिनट में ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मीडियम थिकनेस रखेंगे इस चटनी की, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो यहाँ पर चटनी एकदम तैयार है, मैं इसे छान लूँगी। छानने से क्या होगा, जो खजूर का हल्का फुल्का पल्प रह गया है वो निकल जाएगा और हमारे पास स्मूथ सी चटनी आ जाएगी। आप चाहें तो छान लें, अदरवाइज़ आप इसे एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसे स्टोर कर सकते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, फ्रूट चाट के लिए मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी तो तैयार हो गई। अब यहाँ पर फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने सीजनल फ्रूट ले लिए हैं, जिनमें मेरे पास केला, सेब, अनार, कीवी, इसके अलावा खरबूजा और अंगूर शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी का भी इस्तेमाल करूँगी। आप सीज़न में जो फ्रूट हो, अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। फ्रूट की कटिंग भी चेक कर लें। सबसे पहले तो खट्टा मीठा अनार चेक कर लें। तेज छुरी की मदद से पहले अनार का टॉप निकाल दें और साइडों से गहरे गहरे से कट लगाएंगे ना, इस तरीके से अनार बहुत ही जल्दी आसानी से खुल जाएगा और आप आसानी से इसके दाने निकाल सकते हैं। अच्छा जी, फ्रूट चाट में मैं अमरूद का भी इस्तेमाल करूँगी। पहले फ्रूट्स को अच्छे तरीके से धो लें और खुश्क कर लें। तो अमरूद को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, बीज निकाल दें, क्योंकि बीज फ्रूट चाट खाते वक्त जब मुंह में आते हैं ना तो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। इसके साथ ही मैं यहाँ पर खरबूजे का या वाटरमेलन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसका छिलका उतार लें। अच्छा, फ्रूट चाट के लिए जो हम फ्रूट्स की कटिंग कर रहे हैं, बाइट साइज कटिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे से फ्रूट काटेंगे ना तो खाने में भी आसानी रहेगी, घर के बुजुर्ग भी आसानी से खा लेंगे। अगर आप फ्रूट्स के बड़े बड़े पीस काटते हैं, ना देखने में अच्छे लगेंगे और ना फ्रूट चाट खाने में टेस्टी लगेगी। कीवी और स्ट्रॉबेरी भी आजकल सीज़न में है, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। साथ में केला और अंगूर भी मैंने काट लिए हैं। अंगूर बड़े साइज़ के थे तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। चलें जी, सारे फ्रूट्स कट चुके हैं। अब एक बड़ी सी पतीली या बोल ले लें और उसमें सारे फ्रूट्स ऐड कर दें। अच्छा, कुछ लोग फ्रूट चाट बनाते वक्त उसमें चीनी डालते हैं या फिर टैंग का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे तरीके से अगर आप ये खट्टी मीठी सॉस बना कर रख लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी ही आसान हो जाएगी। रोज़ाना ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट चाट बनाने के लिए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो सारे फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं और माशाल्लाह से आप ज़रा कलर्स चेक करें, देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अब हमने इसमें डालनी है खट्टी मीठी इमली और खजूर की सॉस। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं इतने फ्रूट्स में तकरीबन आधा कप के बराबर ये सॉस ऐड कर रही हूँ। बस फ्रूट्स हल्का सा मिक्स ही हो जाना चाहिए, हल्की सी कोटिंग आ जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसे सॉसी या रनी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। बस जी कुछ भी नहीं करना, फ्रूट चाट को ठंडा करके सर्व करें। अच्छा, आखिर में मैं इसमें अशरफियाँ या मुरब्बा भी डालूँगी, ग्रीन और रेड कलर का। मार्केट वाले डालते हैं। जब आप मार्केट से फ्रूट चाट लेने जाते हैं तो अक्सर आप लोगों ने खाया होगा, खाते वक्त बड़ा ही टेस्टी लगता है। अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें। बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने इसको टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा आप इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिस्ते और बादाम भी डाल सकते हैं। तो जितना गुड़ उतना मीठा। तो माशाल्लाह से बेहतरीन खट्टी मीठी फ्रूट चाट तैयार है। लग रही है ना टेस्टी, और कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।